नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। आइए आज बात करते हैं चैप्टर 2 जो कि बहुपद नाम का है, कक्षा 10। आज बहुपद पढ़ते हैं, तो आई होप कि आप सभी लोग एग्री हैं बहुपद पढ़ने के लिए। और जैसा कि आप लोग कक्षा 9 यानी कि पिछली कक्षा में बहुपद पढ़ भी चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा बताने की मुझे आवश्यकता नहीं होगी। मैं सीधे सीधे आपको बेसिक पे ले चलूँगा जो आपकी कक्षा 10 में आवश्यकता है। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य साथियों में शेयर भी करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं बहुपद की। तो आइए जानते हैं कि बहुपद जो है, बहुपद क्या होता है। हम लोग पिछले कक्षा में पढ़ भी चुके हैं, यानी कि जब कोई चर को किसी घात के रूप में लिखा जाता है तो उसको बहुपद कहते हैं। तो बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? तो बहुपद होते हैं 2 प्रकार के। एक तो पदों में गिनते हैं, मतलब पदों के हिसाब से भी, और दूसरा होता है घात के हिसाब से, यानी घात के रूप में, पदों के रूप में। 2 प्रकार से बहुपदों को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो पदों के रूप में कैसा होता है आप जानते हैं, पीछे पढ़ भी चुके हैं। एक पदी बहुपद होता है, द्विपदीय बहुपद होता है, त्रिपदीय बहुपद होता है, त्रिपदीय बहुपद होता है, और चतुर्पदीय बहुपद होता है, चतुर्पदीय। पंचपदी यानी कि बहुत से पद होते हैं, तो उस पद के हिसाब से उसको गिन सकते हैं। घात के रूप में तो जब किसी बहुपद में एक घात होती है तो उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। एक घात के बहुपद को क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद बोलते हैं। इतना तो आप जानते हैं। उसके बाद होता है, अगर 2 घात हैं बहुपद में तो द्विघात बहुपद, 3 घात हैं तो त्रिघात बहुपद, 4 घात हैं तो उसको बोलेंगे चतुर्घात बहुपद। चतुर्घात बहुपद। रैखिक बहुपद में क्या था, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 3x, एक घात है, इस पर देखिए सिर्फ एक घात है। क्या हो सकता है केवल x लिखा हो तब भी एक घात है, तो यहाँ पर एक घात है तो इसलिए इसको रैखिक बोलेंगे। ऐसे भी लिखा हो सकता है 3x+1, तो यहाँ पर x की घात यानी कि चर की घात तो एक ही है, इसलिए रैखिक बहुपद है। ठीक है। द्विघात बहुपद यानी कि अगर इसे लिखा हो 2x² + 3x + 4, इस प्रकार से लिखा है, यानी कि अब बहुपद में सबसे बड़ी घात जो होती है वही बहुपद की घात होती है। तो यहाँ पर बहुपद की सबसे बड़ी घात कितनी है? 2। तो जब 2 घात है, पद तो यहाँ पर 3 है, तो यानी कि त्रिपदी बहुपद हो गया। परंतु यहाँ पर सबसे बड़ी घात बहुपद की क्या है? तो x की सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए ये द्विघात बहुपद कहलाएगा। ठीक है। त्रिघात बहुपद क्या होता है? तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 3x³ + 2x² + 4x + 7, इस प्रकार से लिखा है। तो आप देखें यहाँ पर पदों की संख्या गिने तो पदों की संख्या तो यहाँ पर 4 है, परंतु बहुपद यानी कि बहुपद में x की सबसे बड़ी घात क्या है? तो x की सबसे बड़ी घात 3 है, इसलिए इसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद। उसके बाद होता है चतुर्घात बहुपद। तो चतुर्घात बहुपद क्या होता है? जहाँ पर x की सबसे बड़ी घात 4 होती है, वहाँ पर वो अपना चतुर्घाती बहुपद कहलाएगा। जैसे हो सकता है 4x⁴ + 2x³ + 3x² + 4x + 12, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका चतुर्घाती बहुपद है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की सबसे बड़ी पावर क्या है? 4 है। इतना आप लोग समझ चुके होंगे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो आइए पढ़ते हैं बहुपद के बाद में, बहुपद के प्रकार आपने पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं कि शून्य क्या होता है। ओहो, ये तो चल ही नहीं रहा है। शून्य क्या होते हैं? शून्य पढ़ते हैं कि शून्य क्या होते हैं। ठीक है। तो शून्य किसी भी बहुपद की वह संख्या होती है, किसी भी बहुपद में किसी भी कोई भी चर हो सकता है, x हो सकता है, y हो सकता है, कोई भी हो सकता है, a हो सकता है। हालांकि a को तो अपना पूर्णांक ही मानेंगे, लेकिन x है, y है, z है, इस प्रकार से कोई भी हो सकता है चर। तो उस चर का वह मान होता है जो पूरे बहुपद का मान शून्य कर देता है। जैसे मान लिया कोई बहुपद लेते हैं हम, उसमें अगर x की वैल्यू हम रखेंगे तो वह x की वैल्यू वह वैल्यू होनी चाहिए कि पूरे बहुपद का मान शून्य कर दे। जैसे हम एक बहुपद लेते हैं, बहुपद मान लिया, अब चूँकि चर हमारे पास x होगा तो हम px लेंगे। px बराबर क्या लिख सकते हैं हम? px हम ले लेते हैं 2x + 3 ले लेते हैं, तो हमारे पास ये बहुपद है। अब बहुपद का आप मान देख सकते हैं, यहाँ पर 2 घात 2 पद हैं, तो 2 पद हैं तो द्विपदी बहुपद कहलाएगा।
बहुपद में सबसे बड़ी घात क्या है, तो यहाँ पर x देखिए आप, x की सबसे बड़ी घात 1 है, इसलिए यहाँ पर ये कौन सा बहुपद है, तो ये रैखिक बहुपद है, ये आप जान सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर शून्य क्या है, तो मान लिया यहाँ पर x का हम मान लेते हैं x बराबर -3/2 ले लेते हैं, x का मान लेते हैं -3/2, यानी कि जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम x का मान -3/2 रखेंगे। अगर ये बहुपद जोड़ने या घटाने पर जैसे भी करके अगर इसका मान शून्य हो जाता है, यानी कि यहाँ पर शून्य हो जाता है, यानी कि LHS बराबर RHS हो जाता है, तो हमारा शून्य बिल्कुल सही है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर 2 होगा गुणे x का मान हमको पहले से दिया हुआ है -3/2 और +3 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए गुणा करेंगे तो 2 और यहाँ पर लिख सकते हैं हम 2 से 2 कट जाएंगे, ये गुणे में है। उसके बाद ऊपर बचेगा -3 और यहाँ पर +3 पहले से है बराबर 0। तो 3 में से 3 गया, कुछ नहीं बचा, 0 बचा, 0 बराबर 0, यानी कि बहुपद का मान 0 मिल गया। यानी कि ये जो -3/2 है ये बहुपद 2x + 3 का एक शून्यक है। ठीक है, इस प्रकार से आप शून्यक पता कर सकते हैं। और एक बात ज़रूरी है कि हम बहुपद की घात देखते हैं, जितनी घात होती है उतने ही उसके शून्यक होते हैं। मान लिया इसकी सबसे बड़ी घात 1 है तो इसके शून्यक 1 हैं। अगर मान लिया कोई और बहुपद होता, मान लिया यहाँ पर ये होता 2x² + 3x + 4, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 2x हैं, अर्थात इसके शून्यक भी 2 होंगे। या कह लीजिए इसमें सबसे बड़ी घात x की 2 है, तो यहाँ पर 2 शून्यक होंगे। हो सकता है यहाँ पर हो सकता है इस प्रकार से लिखा हो 3x³ + x² + 2x + 12। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है, तो बहुपद में शून्यक भी 3 होंगे। और यहाँ पर ये देख सकते हैं x और x, कोई बात नहीं, तो यहाँ पर x के 3 शून्यक होंगे, क्योंकि यहाँ पर 3x हैं, अतः शून्यक भी 3 होंगे। शून्यकों की संख्या बराबर कितनी होगी, 3 शून्य, क्योंकि यहाँ पर x 3 है। चलिए आगे देखते हैं। तो दूसरी बात होती है संख्या रेखा पर बहुपद को दिखाना। संख्या रेखा आप लोग पढ़ चुके होंगे पिछली कक्षाओं में भी, संख्या रेखा। तो संख्या रेखा में आप जानते हैं 2 अक्ष होते हैं इस प्रकार से, इसको x अक्ष बोलते हैं और इसको बोलते हैं y अक्ष। ठीक है, तो यहाँ पर हमको रखना है x का मान किस प्रकार से कहाँ पर रखा जाएगा। तो पहले बहुपद को हम सरल करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2x + 3 बराबर 0, तो यानी कि 2x 3 को उधर ले जाएंगे तो ये -3 हो जाएगा। उसके बाद में ये जो 2 है इसको भी उधर ले जाएंगे, तो x बराबर -3/2, यानी कि -3/2 दिखाना है हमको। यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा जो मान है वो माइनस में है, अर्थात ये आप लोग जानते होंगे कि y ऊपर की ओर चलते हैं तो प्लस का होता है, x दाहिनी तरफ चलते हैं तो प्लस का होता है, y को आप नीचे की तरफ चलिएगा तो माइनस में होगा, और x को आप बाईं तरफ चलिएगा तो ये भी माइनस में होगा। यहाँ पर ऐसे भी दिखा सकते हैं इसको, ये प्लस और ये माइनस। तो चूँकि अब माइनस में वैल्यू दी है तो आप माइनस में यानी कि पीछे चलेंगे, तो 3 चलना पड़ेगा। यहाँ पर आपका कहीं पर 3/-3/2 दिखाएगा, अर्थात यहाँ से पता लगा सकते हैं कि x का शून्यक -3/2 है, और यहाँ से भी पता लगा सकते हैं कि x को इस बिंदु पर यानी कि माइनस के x अक्ष पर ये बिंदु काट रहा है या यहाँ पर उपस्थित है, इसका मतलब, और एक ही जगह काट रहा है तो इसका मतलब x का शून्यक 1 है। यहाँ पर आपको आगे सवाल पहली एक्सरसाइज में मिलेंगे भी। इस प्रकार से कोई रेखा आपको दी रही होगी, मान लिया यहाँ पर कोई ऐसे रेखा दी है, तो अगर x अक्ष को 1 बार काट रही है, इसका मतलब x के शून्यक कितने होंगे, तो x के शून्यक आपके हो जाएंगे 1। अगर मान लिया यही रेखा अगर x पे यही रेखा इस प्रकार से काट रही हो, इस प्रकार से काटे, इस प्रकार से, तो आप बताइए शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए x अक्ष पर कितनी बार काट रही है ये रेखा, ये वक्र रेखा है, तो x एक बार यहाँ पर काट रही है, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, इन दोनों को काट रही है मगर इनको गिनेगा नहीं क्योंकि ये y अक्ष है, तो इससे कोई मतलब नहीं। x अक्ष पर कितनी बार काट रही है, तो 1 2 3 बार काट रही है, अर्थात x के शून्यक 3 होंगे। आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे संख्या रेखा पर किस प्रकार से हम पहचान सकते हैं कि x के शून्यक कितने हैं।
तो चलिए बाकी नेक्स्ट वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद।